उसके साथ इसी साथ परिचय को मैं छिपाना चाह रहा था कि मैं इतनी लंबी भूमिका बना रहा था। नहीं, वो गरीब मॉडल है जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं बता रहा है कि पार्टी बनेगी, ये सब लोग मिलके बता रहे हैं कि पार्टी का संविधान क्या होगा, पार्टी में चुनाव कौन लड़ेगा। प्रशांत किशोर जी का अपना अनुभव भी है और डेडिकेशन भी है, वो उनको करना है, बिहार को बदलना है। बदलने के लिए वो जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतना करने के लिए तैयार है। अभी तेजस्वी यादव का एक बयान आया था कि 5 स्टार में रहते हैं लोग और बड़ा चमकदार, बड़ा लाइट रहता है उसमें, लाइट नीचे वाइट कारपेट वारपेट फुल रहता है। चाहे कितना भी चमकदार दिखता हो टेंट, होता है कपड़ों का। जब उसके अंदर धूप जाती है, जो दिन भर जब आप उसके अंदर बैठ भी नहीं सकते हैं, पहली बात तो एकदम से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो जाता है उसके अंदर, वो इतना गर्म हो जाता है कि आप अगर थके हुए ना हो तो आप सो नहीं पाएंगे। क्योंकि महेश वैभव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जनसुराज टीवी गया में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनसुराज ऑफिस में। जनसुराज में आने से पहले आप क्या कर रहे थे? जनसुराज में आने से पहले जनसुराज में आने की तैयारी कर रहे थे। हाँ, ये तो बढ़िया बात है। उसके साथ साथ मतलब कि जैसे मतलब उससे पहले क्या कर रहे थे, जनसुराज को कैसे जाने, जनसुराज का बात आपको प्रभावित किया और आप यहाँ पे आए, ये विषय में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मतलब प्रशांत किशोर ने जो उससे पहले किया था उसने प्रभावित किया। उनके साथ जुड़ने का कई प्रयास जब भी किया वो मेरी तरफ से, वो सफल रहा था 2-3 बार जब यूथ इन पॉलिटिक्स पर बात बिहार की। लेकिन फिर जन सुराज का प्रयास आया तो आना ही था। पहले से वो कभी भी प्रयास शुरू होता, चाहे वो 2 साल पहले 2 साल बाद, आना ही था। जब ये शुरू हुआ तो हम लोग आ गए। फिर कोई बहुत स्पेशल जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रशांत जी के कार्य को देखा था कि वो जिस काम को कहते हैं उसको कर देते हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने का, राजनीति के जब विद्यार्थी होते हैं तो राजनीति के बहुत सारे पहलू को सीखते हैं। पर इस तरीके का नया प्रयोग की इलेक्शन का मैनेजमेंट कर देना, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी और बहुत यूनिक बात थी। तो उस आदमी के साथ जुड़ के कैसे भी काम करना था, वो जनसुराज में कर रहे होते या किसी और फील्ड में कर रहे होते। लेकिन जब बिहार का मौका आया तो सोचा कि अब तो साथ होने का समय है, तो बोलिए। जितना कि मैं आपको जानता हूँ कि आप जनसुराज में आने से पहले संगीत गाते थे और उसके साथ इसी साथ परिचय को मैं छिपाना चाह रहा था कि मैं इतनी लंबी भूमिका बना रहा था। नहीं, मतलब इससे पहले आप अच्छे संगीतकार थे। आपका वीडियो मैंने देखा है, बहुत अच्छा वीडियो आपका था। और उसके साथ साथ आपने बहुत सारा स्टार्टअप किया है और कई फेल हुआ है। नहीं, वो तो चलते रहता है, जीवन का दौर है, ऊपर नीचे होते रहता है। तो मतलब अचानक से ये सारी चीज को छोड़ करके अचानक से राजनीति ही क्यों? जैसे समाज सेवा या बिहार बदलने के लिए और भी चीज है, तो अचानक से राजनीति ही क्यों? ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। इसका जवाब भी प्रशांत जी हमेशा देते ही रहते हैं कि अगर आपको लगता है, वैसे हम कितने अच्छे लोग हैं, सही लोग हैं, ये तो लोग ही बताएंगे, खुद का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। लेकिन जैसे प्लेटो ने कहा है, उनकी बात को हमेशा प्रशांत जी दोहराते हैं कि अगर इस व्यवस्था में सही लोग नहीं आएंगे तो कोई मूर्ख आपका शासक बनेगा। तो ऐसा लगा कि हम लोग बिहार को बदलने के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ सोचते कब तक रहेंगे, अगर कोई इसके लिए प्रयास कर रहा है तो अपना भी चल के कंधा लगा दिया जाए। इस लिहाज से इसमें आ गए। अभी लगभग 20 से 21 महीने आपको जनसुराज से जुड़े हुए हो गए हैं। जनसुराज की कोई एक ऐसी बात जो आपको बड़ा मतलब अच्छा लगता हो कि हाँ, ये बात जनसुराज में जो है ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है? सारी बात ही अच्छी लगती है उसके अंदर। और एक बात अगर आप उसको कहेंगे तो वो जनसुराज का ईमानदार प्रयास में कहूँ कि वो जो प्रयास है बहुत ईमानदारी भरा है। वो डाइल्यूट नहीं हुआ है समय के साथ। वो जब शुरू हुआ था तो उससे ज़्यादा ही स्ट्रांग हुआ होगा अपनी विचारधारा के रूप में, अपने कार्यशैली के रूप में। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो एक विजन होगा प्रशांत जी के मन में बिहार को लेके, और वो हमेशा बोलते भी हैं कि हम उन लोगों में से हैं जो सिर्फ लड़ने के लिए नहीं लड़ते। नहीं, हम बज बज के बूझने वालों में से नहीं, हम बूझ के बचने वाले लोगों में से। तो उनको एक प्लान तो उनके पास होगा ही कि कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितनी ताकत लगानी पड़ेगी बिहार को बदलने के लिए। लेकिन जब वो यहाँ पे आए होंगे और जैसे आप जब साथियों से मिले होंगे, एक और नई ऊर्जा आई होगी, तो नए नए और प्लान बने होंगे। और प्रशांत किशोर उस कोई भी नई बात को अप्लाई करने में कभी समय नहीं लेते हैं। ये आपने भी देखा है, हम लोगों ने भी देखा है। हम लोग कौन ही है, मतलब इससे पहले जो कुछ भी कर रहे होंगे इस व्यवस्था के अंदर तो एकदम नाइव है, एकदम नए हैं, कुछ समझ नहीं है राजनीति की। लेकिन यहाँ आने के बाद भी अगर आपने कुछ आपका कोई प्रयास करता हुआ वो देखते हैं तो आपके साथ उसके संसाधन लगाने में, आपके साथ बैठ के उसकी योजना बनाने में,
और यही सपना तो हम लोग देखते थे। जैसे आपने सवाल पहला पूछा कि क्या चीज़ प्रभावित की थी, तो प्रशांत जी के साथ बैठ के कभी बात कर लेना किसी विषय के ऊपर, वो भी राजनीति के ऊपर, जो मतलब मेरे से व्यक्ति राजनीतिक दृष्टिकोण से तो एकदम जीरो ही है, वो बैठ के ये बात कर पाए कि ये काम हम लोग करना चाहिए। ये जन सुराज में सबसे यूनिक बात है कि कोई लड़का एकदम चलता फिरता कहीं से आया, से कोई बैकग्राउंड नहीं है, और फिर भी अगर उसका प्रयास उनको ठीक लग रहा है तो उसके साथ बैठ के वो बात कर पाएंगे। ये आज़ादी आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जब भी कोई इस तरीके का संगठन बनाने की कोशिश करता है तो उसके साथ इर्द गिर्द उसके आसपास में वो लोग आके ठहर जाते हैं, जिसके बाद उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। फिर उसको जानकारी नहीं पता चल पाती है ग्राउंड पे चल क्या रहा है, फिर वो अपने आसपास के लोगों से ही पूछता है। प्रशांत किशोर के साथ अगर 5,000 लोग हैं या 5 लाख लोग हैं, 1 करोड़ लोग हैं, तो हर व्यक्ति उनसे कनेक्टेड फील करेगा। आने वाले दिनों में वो चीज़ देखने को मिलेगी, तो अक्टूबर के बाद खासकर कि उसको लगेगा ही नहीं कि दूसरों का दल है, उसको भी लगेगा ये मेरा ही दल है, मैं इसके साथ जुड़ा हुआ। अपने दल की आपने बात की, तो जन स्वराज का अलग अलग जगह पे कैंप लगा हुआ है, बिहार के तमाम स्थानों पे लगा हुआ है जन स्वराज का कैंप, और उसमें युवा रह रहे हैं। कहीं ना कहीं जन स्वराज को युवाओं का बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जन स्वराज कैंप में जो युवा रह रहे हैं, अभी तेजस्वी यादव का एक बयान आया था कि 5 स्टार में रहते हैं लोग, और बड़ा चमकदार, बड़ा लाइट रहता है उसमें, लाइट वाइट कारपेट फुल रहता है। लेकिन हम जानते हैं कि क्या स्थिति वहाँ पे होती है। तो आप मुझे ये बताइए कि वहाँ पे जो युवा जो रह रहे हैं, बिहार बदलने की परिकल्पना लेकर के अपने दिलो दिमाग में, और एक भावना जन स्वराज के प्रति उनका है, तो वो किस तरह से रहते हैं, क्या कष्ट उनको होता है वहाँ पे, और किस तरह की परिस्थितियों में रह करके वो बिहार बदलने के लिए जन स्वराज के साथ कंधा लगा रहे हैं। आप जब जन स्वराज में आए थे तो आप खुद को कहाँ देख रहे थे, और वहाँ से अभी आप कहाँ? मतलब ये आपने पूछा है तो बता दिया जाए, लेकिन प्रशांत जी को का जो स्वभाव है वो इस तरीके का है कि वो चाहे कितना कुछ भी हम झेल रहे हो, हम लोग ये आपस में बातचीत करके रख लेते हैं। मतलब उसको बाहर इसका महिमा मंडन करने की जरूरत नहीं। उनको लग रहा है कि हाई फाई टेन में रह रहे हैं तो ठीक, उनको ऐसा ही लग रहा है। तो प्रशांत जी एक मीटिंग में कहा भी था कि हम तो पूरे बिहार को ही हाई फाई बनाना चाहते हैं, आपने हाई फाई छोड़ा कहाँ है, आपको वही टेंट ही आपको हाई फाई लग रहा है। अभी तो इससे बड़ी व्यवस्था अपने को देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपने ये सवाल पूछ लिया है तो बता रहे हैं, जो साथी इसको देख रहे होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाए तो उनको पता चल सकता है कि चाहे कितना भी चमकदार दिखता हो टेंट, होता है कपड़ों का। जब उसके अंदर धूप जाती है, जो दिन भर जब आप उसके अंदर बैठ भी नहीं सकते हैं, पहली बात तो एकदम से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो जाता है उसके अंदर, वो इतना गर्म हो जाता है कि आप अगर थके हुए ना हो तो आप सो नहीं पाएंगे। क्योंकि पदयात्री इतने थक जाते हैं सुबह से शाम तक पदयात्रा करते करते, और जो उनके अपने अपने कार्यक्रम है उसको करते हुए प्रचार प्रसार करना, सभा करवाना, और बहुत सारे काम जो पदयात्रा में आप देखते हैं वो पदयात्री उस काम में लगे रहते हैं, इतना थक जाते हैं कि चाहे गर्मी हो रही हो, चाहे ठंड लग रही हो, चाहे पानी गिर रहा हो, उनके ऊपर वो सो जाते हैं, क्योंकि फिर सुबह उठ के वही तैयारी शुरू करनी है। बहुत कष्ट वाला जीवन है वहाँ पे। बरसात का मौसम है, कई बार ऐसा मौका आया है कि आप रात में सोए हैं और सुबह उठे तो आपका चप्पल तैर रहा है, तो उसी में बैठ के आपको सुबह फ्रेश होने भी जाना है, आगे के कार्यक्रम भी करने हैं, पदयात्रा भी करनी है। पदयात्रा रुकना है नहीं, बारिश हो रही हो, धूप हो रही हो, ठंड हो रही हो। तो ये कमिटमेंट है प्रशांत जी का और उनके साथ वाले पदयात्रियों का। मैं अगर थोड़े से कड़े शब्दों में कहूँ तो अगर आप किसी की आलोचना करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन आप किसी के कष्ट को कम करके आगेंगे तो आपको पाप लगेगा। क्योंकि आप मतलब हंसी वाली बात नहीं है, हमने वो समय देखा है जब डॉक्टर संजय हैं जो हमारे साथी पदयात्री रहे, आधा टाइम उनका इलाज में ही निकल जाता था। अब वो व्यक्ति का कमिटमेंट देखिए, सुबह से निकला हुआ आदमी, और आपके दर्शकों के लिए भी है कि सुबह वो किस परिस्थिति में उठते हैं और कैसे वो आप नहा धोवा के रेडी होकर पदयात्रा में जाते हैं, ये आपको नहीं पता चल पाएगा जब तक आप पदयात्रा में आएंगे नहीं। लेकिन इतना बस बता दें कि आप सुबह जब निकलेंगे तो इतनी भीड़, उस भीड़ का हिस्सा है आप, रास्ते में धूल मिट्टी, वहाँ पे जाके आप लोगों से बातचीत करना। अगर वो सोशल मीडिया टीम है तो कैमरा लेके घूम रहा है, दौड़ रहा है कि कैसे कोई अच्छी बात करने वाला व्यक्ति मिल जाए। और कोई भी टीम हो पदयात्रा के अंदर, यूथ क्लब की टीम हो, उसका काम है कि रास्ते में चलते चलते इलेक्शन करा लेना, युवाओं को उससे जोड़ लेना, गरीब बच्चों को जो नशे पते में लिप्त हैं उनको सोशल मीडिया के जरिए उनको एक कमाने का जरिया देना, एक हुनर देना हाथ में, इस सारा काम कल्चर एक्टिविटी कराना, ताकि जहाँ पे आप हैं उस दिन का एक दिन का माहौल जो है वो थोड़ा फेस्टिव हो जाए।
इन सब कार्यक्रमों करते हुए जब शाम को आते हैं कैंप के अंदर तो थकान इतनी ज़्यादा होती है। और ऐसे लोगों का अगर आप मजाक उड़ाएं कि वो हाई फाई टेंट में रहते हैं, कैसे सोते हैं, वह अगर आपको इतना ही है, प्रशांत ने कहा ही था जिस सज्जन का आपने नाम लिया तेजस्वी यादव जी को कि आप आइए एक दिन के लिए, अगर आप टेंट में रह गए तो अगले दिन आप खटिया से उठेंगे। और ये सच्चाई भी आपने देखा था लोकसभा इलेक्शन में, सॉरी आंसर लंबा हो गया, लोकसभा इलेक्शन में आपने देखा होगा उनका आखिरी दौर में खूब वीडियो वायरल हो रहा था क्योंकि उन्होंने बहुत सभाएं की थी बिहार में। उन सभाओं का कोई रिजल्ट नहीं निकला लेकिन उन्होंने सभाएं बहुत की थी। तो उनकी जो टीम है वो दिखाना चाह रही थी कि लंगड़ा के चल रहे हैं, पैर में दर्द है। उसका कितने दिनों का प्रयास था वो? 12 से 15 दिनों का प्रयास। उस 15 दिनों में लड़खड़ा गए, वो चल रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही है। प्रशांत किशोर उस काम को पिछले 2 सालों से कर रहा है, लगातार कर रहा है। वो सभा में हेलीकॉप्टर से उड़ के जाते होंगे और फिर जाके वहां पे सभा बोलते करते होंगे। प्रशांत किशोर रोज 25 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं और उनके आवाज में अगर आप जानते हो तो गांठ पड़ गई है, उनसे बोला नहीं जा रहा है। और अगले 1.5 साल अभी बाकी है चुनाव में, उनको लगातार ये सब करना है। तो इस चीज को अगर आप, इस प्रयास को अगर आप समर्थन नहीं सकते हैं, मत दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसके कष्ट को अगर आप आंकेंगे, अगर इसका मूल्यांकन ठीक से नहीं करेंगे तो इतिहास भी आपको कभी माफ नहीं करेगा। अभी बरसात में पूर्णिया कैंप जो था उसका पूरा टेंट ही उखड़ गया था। हाँ, तो वहाँ के युवा जो थे पूरी रात कैसे रहे होंगे, उनका बेड भीज गया होगा, उनका कपड़ा भीज पूर्णिया गया का ही नहीं, होगा। बांका का भी, पूर्वी चंपारण का भी, मधुबनी का भी, दरभंगा का भी, बहुत सारे टेंट उड़ गए थे। पर ये आम बात है। अब देखिए, अब तेजस्वी यादव ने ये कह दिया है इसलिए हम लोग ये बता रहे हैं कि नहीं भाई बहुत कष्ट वाला जीवन है। लेकिन ऐसा है कि हम सब मुस्कुराते हुए वो जी रहे हैं भाई, वो आपसे नहीं होगा। मतलब वो भी इंजॉय कर रहे हैं। तभी तो प्रशांत जी हमेशा कहते हैं कि हर समाज में काबिल व्यक्ति है और हर काबिल व्यक्ति किसी न किसी समाज का है। अब वो सारे लोग जिनको लग रहा था कि बिहार को बदलने में हम प्रयास करना चाहिए, वो आके कर रहे हैं। अब वो कितना कष्ट हो रहा है उनको, उनके पैर में बरसात में सड़ जा रहा है कि चलने में फोड़ा हो रहा है, वो तो डॉक्टर साहब भी बता पाएंगे। डॉक्टर साहब का मैं उसमें आंसर में रह गया था, जब भी वो पदयात्रा करके डॉक्टर साहब आते थे, वो भी पदयात्री थे, वो भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। फिर आने के बाद रात के 8 बजे से लेकर और 2 बजे तक, 2 या 3, जब कभी 4 भी हो जाता था, हर पदयात्री पर जाके जांच करते थे, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम है कि पदयात्री उसमें पढ़ाई होता था, कुछ टेंट वाले, कुछ खाना बनाने वाले, उन सभी साथियों का इलाज करते करते उनकी रात बीतती थी और फिर सुबह 7 बजे से फिर अपने रूटीन पर निकलते थे। वो 3-4 घंटों की नींद और वो प्रयास वो कैसे व्यर्थ जा सकता है? बिहार बदलने का एक जज्बा लोग लेकर के चल रहे हैं और इनका प्रयास विफल नहीं जाएगा, बिहार बदलेगा ही बदलेगा। और आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि पदयात्रा के दौरान आप भी गांव में घूमते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताइए जो एकदम से आपको लगा हो कि गजब का ये हो गया अभी मेरे साथ, या मतलब इस तरह का कुछ रोचक बात आपके दिमाग में अगर आ रहा है तो बताइए। रोचक बात तो बहुत ही हुई है क्योंकि सब अब दोस्त बन गए हैं, एक परिवार बन गया है। स्वराज पदयात्रियों के साथ तो खास के ज्यादा लगाव है क्योंकि उनके साथ रहते हुए 2 साल हो गए। ऐसा 1 साल अभी पूरा हो जाएगा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी उनकी। तो इतना वक्त जो रहता है तो आप समझिए सर्टिफिकेट मिलेगा ग्रेजुएशन का। पूरे जनता ही देने वाली है बिहार की। 1 करोड़ लोग मिलकर सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ऐसा दल बनना चाहिए, फिर बिहार की 17 करोड़ जनता मिलके ये मैंडेट देने वाली है कि आप जो प्रयास कर रहे थे वो सराहनीय है। तो सर्टिफिकेट तो हम सबको ही मिलेगा, पूरे बिहार को ही मिलेगा। हाँ। लेकिन इसकी आप क्या पूछ रहे थे? कोई वैसा बात जो हाँ, तो रोचक घटनाएं बहुत हैं, बहुत दिन हम लोगों ने जिया है साथ में और रोज एक कहानी है हमारे पास क्योंकि हम जमीन पे ही रह रहे थे। लेकिन एक आपको घटना बताते हैं, ये शिवहर की है। पूर्वी चंपारण के बाद हम लोग एक पार्ट जो है शिवहर का करके और फिर पूर्वी चंपारण में वापस आए थे। मतलब पश्चिमी चंपारण के बाद पूर्वी चंपारण और फिर शिवहर, चूंकि वैसे डेंसिटी के साथ तो सबसे बड़ा जिला है लेकिन उस क्षेत्र थोड़ा छोटा है, तो जल्दी से उसको क्रॉस करके फिर हम लोग पूर्वी चंपारण में आ गए थे। तो उस दौरान हम लोग सोशल मीडिया में थे और हमारे साथ अभिजीत थे उस दिन और एक सुनील भाई, अभी महाराष्ट्र के रहने वाले थे, वो भी हमारे साथ यात्रा में थे। उनके साथ मिलके हम लोग सोशल मीडिया में काम करते थे। वो हमारे पीओसी थे। पीओसी मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और हम लोग के बीच में ये बना हुआ है कि कोई भी टीम हो उसका एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, तो उसमें वो सुनील भाई थे। सुनील भाई के साथ हम लोग काम करते थे। हम लोग जाके पब्लिक ओपिनियन लेते थे, गांव में चले गए और वहाँ जिस परिस्थिति में वो रह रहा है उसकी बात को सुने और फिर हम अपनी जनस्वराज में क्या करना चाहते हैं, क्यों हम पैदल चले, उनको बताएं। तो ऐसे में एक घर में गए, वहाँ एक महिला थी और वो महिला अपने बारे में बता। हम लोग गए किसी और के घर में और दूसरी महिला वहाँ बैठी हुई थी और उन्होंने कहा कि आप मेरा भी घर चल के देखिए।
तो हम लोग को लगा कि हम देख के क्या ही कर लेंगे, लेकिन फिर हम लोग को लगा चलो वीडियो मिल जाएगा। हम लोग व्यूज के लालची लोग थे, तो उस समय लगा कि व्यू मिल जाएगा, चल के देखते हैं महिला कह रही है। हम एकदम पूरी तरीके से, ऐसा कोई इमोशन मेरे अंदर नहीं, कोई ऐसा गरीबी, इतना गरीबी देख चुके थे कि हमने 1-2 महीने में एकदम पत्थर हो गए थे हम लोग। जब तक ये बिहार के लिए ये प्रयास सफल नहीं होगा तब तक ये नहीं ठीक किया जा सकता है। एक एक करके हम पिक करके चीजें ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वहां पे गए तो वो महिला अपने घर की तरफ लेके गई और उसने अपना घर दिखाया, तो उसके ऊपर छप्पर नहीं था। छप्पर नहीं था तो हम लोगों ने ऐसे कैमरा घुमाया, छप्पर का वीडियो बनाने लग गए। फिर उसने दिखाया कि ये देखो गैस चूल्हा जो है पानी में, बरसात का मौसम था, और शिवहर में आप आए दिन आप बाढ़ की समस्या को देखते होंगे, वो भी उन्हीं में से एक ब्लॉक था। वहाँ पे पानी नीचे भरा हुआ था, फिर उसने गैस चूल्हा दिखाया तो वह खाना बना ही नहीं सकते। और गैस चूल्हा भी उसका क्या था कि शायद वो खत्म हो गया था, लकड़ी की व्यवस्था उसने की थी, वो पानी में भीग गया था, उससे खाना नहीं बना पाया। ये सब चल रहा था, जो जैसे जैसे बोल रही थी मैं सुन नहीं पा रहा था, मैं बस उसके बढ़िया फुटेज निकालने में लगा हुआ था कि अच्छा सीन निकाल लूँ, उसकी बात कर लूँ। वो कुछ काम में बताई जा रही थी। फिर थोड़े टाइम में बाद हुआ कि वो ऐसे रोते रोते एकदम आके कंधे से लिपट गई आपके। और कैमरा तो चूंकि मेरा ऐसे हाथ में है तो मैं थोड़ा दूर रखा हुआ है। और उस समय अभिजीत था मेरे साथ, जहाँ जो मुझे ध्यान है, उसके हाथ में मैंने कैमरा पकड़ाया और उसको इशारा किया कि इसको बंद कर दो, मतलब रहने दो। और फिर उनसे मैंने पूछा तो रोने लग गए, बोली कि बाबू कोई खाने की व्यवस्था कर दो, हम 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं, इसीलिए तुमको दिखाने के लिए लेके आए थे कि हम घर से ठीक ठाक थे, हम खेती वेती कर लेते थे, बाढ़ में डूबा हुआ है और मेरा जो बच्चा है हमको छोड़ दिया है, मतलब उसके जो लड़के होंगे वो बाहर रहते होंगे और उन्हें छोड़ दिया तो उनके पति नहीं थे। अब ऐसे में आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप इसका करें क्या। कोशिश की जो हम हमारे पास अभिजीत के पास और जो साथी थे, पर कितने दिनों के लिए आप किसी खाने की व्यवस्था कितने दिन के लिए कर सकते हैं। और उस दिन एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसको जो हम लोगों ने दिया वो दिया, उसका हमने कोई वीडियो नहीं बनाया। वापिस आए, रास्ते में आए, फिर मीटिंग में गए, प्रधान जी का भाषण सुना और फिर अपने दोस्तों के बीच में चर्चा की कि ऐसे ऐसे हुआ है, और सबने फिर यही बोला कि इसीलिए तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आप जो चीज़ बोलते हैं ना कई बार लोग कि क्यों 2 साल से लोग टिके हुए हैं यहाँ पे, इतने सारे युवा उतने कष्ट वाले जीवन के बावजूद, वैसा टेंट कैंप में रहने के बावजूद, क्योंकि वो रोज हिट कर रहा है। जो ग्राउंड पे आप जा रहे हैं, जिन लोगों की समस्या को देख रहे हैं, वो आपको, अब कितना भी पत्थर दिल हो, आप जब जाएंगे और रोज आपको ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, और दिन भर में कितनी बार ये आता होगा, एक घटना बता रहा हूँ, लेकिन दिन में ये कितनी बार आता होगा। तो ये आपको लगातार प्रयास करने के लिए ऊर्जा दे रहा है कि आपको करना ही होगा। तो आप लोग माने कि नहीं माने, आप जीते कि हारे, लेकिन ये प्रयास आपको करना ही होगा। हाँ, एक ऐसा ही दृश्य मेरे साथ भी घटा था जब फील्ड पे मैं भी गया था। तो एक वृद्ध महिला थी और उनका पति था, दोनों आई थिंक 65 प्लस ही होंगे, और दोनों लोग बेड पे ऐसे ही लेटे हुए थे। गर्मी का दिन था, पंखा भी नहीं चल रहा, वो लोग ऐसे ही लेटे हुए हैं। तो गए अचानक से, क्योंकि ड्यूटी के दौरान जाना होता है, तो गए तो उनको देखे कि ऐसे ही दोनों लेटे हुए हैं। तो उनका हाल समाचार पूछे कि अम्मा क्या हाल चाल है, तो बोले कि तबीयत खराब है बाबू। पूछे क्या, और घर का बच्चा कहाँ है, तो बोले वो तो हरियाणा कमाने गया है। मतलब कि घर का बेटा घर में नहीं है, घर से बाहर काम करने के लिए गया है, और माँ बाप दोनों यहाँ बीमार हैं। पूछे कि तो फिर आपका इलाज कैसे हो रहा है, तो बोल रहा कोई नहीं, ऐसे ही कोई कोई आके कुछ कुछ दवाई ववाई गए, मतलब कोई लाके गाँव वाला दे दिया है, वही है। तो इस तरह का स्थिति बिहार में है, और वाकई में ये सब चीज़ देख करके लोग भावुक हो जाते हैं, और जो भी इस चीज़ को देखें हैं वो निश्चित तौर पे बिहार बदलने के लिए प्रयास करेंगे ही करेंगे। आपने बात बात में ही बोला कि एक आपके साथी हैं जो महाराष्ट्र के, तो इसी तरह से जनसुराज में बहुत सारे लोग हैं, कई महाराष्ट्र के, कई उड़ीसा के, ऐसे ही तमाम यूपी मध्य प्रदेश के लोग हैं। तो ये लोगों को क्या चाहिए बिहार में? भाई बिहार में बदलाव के लिए बिहार के लोग हैं, बिहार में प्रयास चल रही है, तो ये लोग बाहर से क्यों आए हैं बिहार बदलने के लिए? आखिर इनकी क्या आवश्यकता है? इसका जवाब तो वो लोग ही दे तो ठीक रहेगा कि उनको ऐसा क्या महसूस हुआ कि वो यहाँ आए। लेकिन जितने मेरे साथियों से बात हुई है, उनसे जब मैंने इसके बारे में पूछा, तो वो 2 फैक्टर तो सबके साथ ही कॉमन था। वो एक पहला कि प्रशांत किशोर है और वो कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो उनके साथ रह के सीखना चाहते हैं। दूसरा, जो मेरे साथियों से बात हुई उसने बताया कि ये एक मॉडल बन रहा है दुनिया के लिए। तो बिहार में लोगों को दिखे ना दिखे, लेकिन जिन लोग का ध्यान पॉलिटिक्स की तरफ है और पॉलिटिकल घटनाओं को क्लोजली वॉच करते हैं, वो
केरला की पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, बिहार की पॉलिटिक्स को भी समझते हैं। तो ऐसे लोग इसको मॉडल के रूप में देख रहे हैं कि जो बिहार में जिसकी संख्या, उसकी हिस्सेदारी की बात हो रही है, उसको संविधान में लिखा जा रहा है पार्टी के अंदर, ये भी पहली बार ही हो रहा होगा। और जिस तरीके का प्रयास वॉलंटियर 5,000 10,000 एक साथ जुट के और इस काम को अंजाम दे रहे हैं, कुछ भी सुबह से शाम तक का नहीं ले रहे हैं और इसमें लगे हुए हैं अपना घर परिवार छोड़कर, इस तरीके का मॉडल तैयार होता हुआ देखना किसी के लिए भी, और खासकर एक ऐसे गरीब राज्य को, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है कि 28वें नंबर का राज्य कभी 10वें नंबर पे आ जाएगा। क्योंकि अगर हम ग्रो करना शुरू भी हुए तो जो राज्य पहले से ग्रोथ कर चुके हैं वो भी तो अपने रफ्तार से आगे बढ़ ही रहे हैं। उनके पास संसाधन ज़्यादा है, उनका बजट ज़्यादा है, तो और तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड से विकास की धारा बहा के फिर उसको 10वें टॉप 10 राज्यों में शामिल करना, ये भी एक बड़ा प्रयास है। तो जो बाहर के लोग हैं मेरे हिसाब से वो इसको एक मॉडल के रूप में देख रहे हैं कि ऐसा कोई मॉडल तैयार हो रहा है जहाँ पे 1 साल पहले आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से कैंडिडेट्स आपके क्षेत्र में प्रचार के लिए जा रहे हैं, उनमें से एमएलए के लिए कौन फाइट करेगा। ये अपने आप में एक अजीबोगरीब मॉडल है जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं बता रहा है कि पार्टी बनेगी, ये सब लोग मिलके बता रहे हैं कि पार्टी का संविधान क्या होगा, पार्टी में चुनाव कौन लड़ेगा, पार्टी की गतिविधि कैसे रहेगी। तो ये मेरे हिसाब से जो मुझे बात करके समझ में आया, मेरे दोस्त से प्रवीण आंध्र प्रदेश से लंबे वक्त से हैं यहाँ पे, राम मध्य प्रदेश से, राम हैं, कई लोग हैं, विष्णु हैं, धर्मेंद्र भाई हैं, अब तो नाम लेने जाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, हेमादित्य हैं, कई लोग हैं। तो ये सब लोगों से जो बातचीत करके लगा वो यही लगा कि ये इसको एक मॉडल के रूप में बनता हुआ देख रहे हैं और ये पूरी दुनिया में उनको लग रहा है कि ये प्रभाव छोड़ सकता है अगर इसको सफल बना दिया गया। तो वो लोग हैं जो इसको बैठ के सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो आ गए इसके अंदर कि भाई ये मॉडल बन रहा है तो चलो हम भी अपना कदम लगाएं। हाँ, इतिहास में खुद का नाम दर्ज करवाते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर की बातों में जादू होता है? क्योंकि वो जब बोलते हैं तो एक बड़ी बड़ी सभा करते हैं, आपको सारे लोग देखते हैं कि वो बड़ा बड़ा सभा करते हैं, वो जब बोलते हैं तो लोग एकदम से उनकी बात पे ही क्यों आकर के वो सारे दल को भूल जाते हैं, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, जात, जितना तरह के बिहार में विभिन्न प्रकार के जात है, बिहार में जात की राजनीतिक होती है। तो आखिरकार उनकी बात में ऐसा कौन सा जादू है कि वो बोलते हैं और लोग सब कुछ भूल करके बस बिहार के बारे में सोचने लगता है? आपको नहीं लगता कि बातों में उनका कोई जादू बात? मुझे लगता है कि प्रशांत जी कोई बहुत नई बात बोलते हैं। देखिए, अगर आपका ये कहना है कि प्रशांत जी की बात लोगों को समझ में क्यों आ जाती है, तो वो इसलिए है क्योंकि उनका अपना अनुभव है। दूसरी बात, वो बात वही कर रहे हैं जो देख रहे हैं। प्रशांत किशोर की ताकत क्या रही है कि वो पहले चीज़ों को समझ लेते थे और फिर उसके अकॉर्डिंग योजना बना के और पार्टी के दलों के नेताओं को बताते थे। तो उनको जमीन की समझ पहले से है, पर वो घूम घूम के और स्ट्रांग होती जा रही है। तो जितना आप माइन्यूटली उसको देख रहे हैं, जितना ज़्यादा ग्राउंड पे जा रहे हैं और अपनी बातों में उसको शामिल कर रहे हैं, वो लोगों को समझ में आ रही है। दूसरी बात ये है कि जैसा हम लोग पहले ही बात कर रहे थे कि बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करना है, तो वो लोग हैं कौन जिनके बारे में जानने की जरूरत है? वो वही हैं जो जमीन पर रहे, जिनके बच्चे वहीं स्कूल जा रहे हैं, जिनके बच्चे वहीं खाना खा रहे हैं, जिनके सवांग कहीं बाहर रह गए, वो कष्ट उनको ही झेलना है। तो उन लोगों से डायरेक्ट बातचीत जो हो रही है, उसी बात को सामने रखना, और बहुत जरूरी बात कर रहे हैं। ये 3 बातें किसको नहीं पता है कि ये हो जाए तो बेहतर होगा, जिसमें वो शिक्षा की बात कर रहे हैं कि एक विश्व स्तरीय विद्यालय की प्रखंड लेवल पे स्थापना की जाए, रोजी रोजगार के लिए बच्चों को पूंजी दी जाए ताकि वो अपनी स्किल का फायदा उठा के यहाँ पे अपने रोजगार कर सके और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर खोल सके। ये बात सबको पता है, बस ये वो जो अलग बात कह रहे हैं वो आपको बता दें। वो अलग बात यही कर रहे हैं कि आप वोटिंग पैटर्न को सुधारिए, क्योंकि आपने जिस बात पे वोट किया है वो आपको मिलता रहा है और आगे भी जब आप जिस बात पे वोट करेंगे वो मिलता रहेगा। बस आप मुद्दे को शिक्षा पे ले आइए, रोजगार पे ले आइए, समानता पे ले आइए। आप अपने बस आपका पैटर्न चेंज कर दीजिए। आप वोट तो देने जाएंगे, वोट देने जाते थे, अभी आप मंदिर के नाम पर, तो मंदिर मिल गया था। वोट आप देने गए थे क्योंकि आपको अनाज मिलना शुरू हुआ था, आपको अच्छा लगा ये बात, तो आप अनाज भी मिल रहा है, आप उसके नाम पे वोट भी दे रहे हैं। बिजली के नाम पे आपने वोट दिया, बिजली मिल गई। तो उनका बस ये कहना है कि एक बार अपने बच्चों के लिए दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपने छोड़ दिया है। आपको सड़क, मंदिर और बाकी चीजों से पहले ज्यादा जरूरी है कि आप इस गरीबी के दलदल से बाहर आए, और उसके लिए पहले आपको अपने बच्चों को देखना होगा। आपका तो समय गया, और जिसका समय गया उसके लिए रोजगार की बात हो रही है कि ठीक है, अभी भी थोड़ा समय है, थोड़ा वक्त है, आप संभल सकते हैं। आपके लिए वो व्यवस्था बनाई जाएगी कि आपको 10 से 15 हज़ार के रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। तो आप ये कहिए कि वो समझ क्या रहे हैं, उनकी बात को प्रशांत किशोर बोल रहे हैं इसलिए उनको ठीक लग रहा होगा।
और दूसरी बात ये भी है कि प्रशांत किशोर जी का अपना अनुभव भी है और डेडिकेशन भी है, वो उनको करना है, बिहार को बदलना है। बदलने के लिए वो जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतना करने के लिए तैयार है। इसलिए बात समझ में आ रही है, दोनों ऊर्जा मिल रही होगी, लोग इंतजार कर रहे थे कि तीसरे विकल्प की, प्रशांत जी सामने आ गए, इसलिए बात अच्छी लग रही होगी। मतलब 2025 में जो बिहार में इलेक्शन होगा, इसमें लोग जात पात छोड़ करके भूल करके बिहार के लिए वोट करेंगे, ऐसा आप ये कहना? तो बिहार के लोग ही बताएं, हम तो प्रयास ही कर सकते हैं ना। मतलब आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ होगा परिवर्तन? देखिए हम लोग को लग रहा है तभी ना हम लोग यहाँ पे हैं। अगर जिस दिन हम लोग को लग रहा होता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, तो अब अपना जीवन कौन खराब करेगा। देखिए बात वो नहीं, प्रशांत जी फिर से मैं रेफरेंस लेके आ रहा हूँ कि वो एक लास्ट ही इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 5 साल लगे कि 10 साल लगे कि 15 साल लगे, जब तक ये नहीं सुधरेगा इसको सुधारे बिना जाऊंगा नहीं। अब मान लीजिए टारगेट में ये है कि बिहार के लोगों का जीवन बेहतर होना चाहिए, तो अब सॉरी मैं सवाल भूल गया आपका, क्या था? जात पात भूल हाँ, करके जात 25 में पात जनसुराज भूल जीतेगा। कर दिमाग में मेरा ही गाना चलने, नहीं रुकिए अभी थोड़ा टाइम दीजिए हमको। हाँ 2025 में जनसुराज आएगी या नहीं, कैसे आएगी? हाँ कैसे आएगी, आप कहते हैं कि जात पात छोड़ के लोग वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, हम्म। तो वही मैं बात कह रहा था कि इसको समझाने में जितना भी वक्त लगे प्रशांत जी को या उनके साथियों को, उतना वक्त लगा के उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि इससे आप ऊपर उठिए। और बात यह है कि जात पात से लोग ऊपर इसलिए भी नहीं उठ रहे थे क्योंकि हिस्सेदारी में भी आप लोगों में के पार्टियों में उनके संविधानों में दिक्कत थी कि वो हिस्सेदारी उस हिसाब से दे नहीं रहे थे, संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी। तो जब ये मिलना शुरू हो जाएगा और लोगों को ये होता हुआ दिखेगा, सिर्फ बात करने से नहीं, अभी तो बात ही चल रही है, लेकिन आगे जब इसका संविधान वो लोग पढ़ पाएंगे, जब देख पाएंगे और उसमें बदलाव के लिए उनके पास वो मौका भी होगा कि अगर उसमें वो चाहें जो बदलाव करने का, संविधान रिलीज करने का उनसे पूछा भी जाएगा, अगर वो सब कुछ शामिल कर लिया गया तो मुझे सब लगता है कि वो इससे उठ जाएंगे। क्योंकि ये तभी है ना क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि कोई मेरा हक मार रहा है, तो जब ये हक उस हिसाब से बराबर हो जाएगा तो ये बात उठ जाएगी। दूसरी बात ये है कि किसको नहीं अपने बच्चों की चिंता है, किसको नहीं अपने समाज के रोजगार की चिंता है, किसको नहीं इस वक्त पैसे और इसके खाने की चिंता है। तो जब इसकी पूर्ति कोई करता हुआ दिखेगा तो लोग इससे ऊपर उठेंगे, उठे ही हैं हमेशा। कहीं ना कहीं बिहार में ये दिख भी रहा है कि लोग इस बार जात पात से ऊपर उठ करके अपने भविष्य, अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे। अच्छा मुझे आप ये बताइए, प्रशांत किशोर कहते हैं कि 2 अक्टूबर को जब दल बनेगा जनसुराज, तो 1 करोड़ लोग मिलकर के दल बनाएंगे। क्या भारत या बिहार के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि 1 करोड़ लोग मिलकर के दल बनाए? देखिए दल बनाने से पहले बहुत प्रयास किए गए हैं इतिहास में। कई लोग पहले छोटे छोटे, कुछ लोग तो कई 1 करोड़ लोग मिलकर के दल कई बनाएंगे। प्रयास इसको ब्लॉक किए। कर दीजिए ना। इससे पहले भी कई प्रयास किए गए हैं कि देखिए दल पहले क्यों नहीं इस तरीके का प्रयास हो पाया है, क्योंकि आप कमिटेड नहीं थे कि इसको लोग दल बनाएं। जैसे अगर मुझे दल बनाने का मन है क्योंकि मेरी अपनी एक विचारधारा है, तो मैं इस विचारधारा को लोगों को बता के और कुछ साथियों के साथ मिलकर एक बार दल बना लेते हैं। पहले यही प्रक्रिया चलती रही है कि एक दल बना लेते हैं, फिर उस विचारधारा को धीरे धीरे लोगों तक लेके जाएंगे और उनको कार्यकर्ता का फॉर्म देके कहेंगे आप कार्यकर्ता बन जाइए। फिर आपकी विचारधारा से वो सहमत होंगे तो एक एक कार्यकर्ता बनने लग जाते हैं और धीरे धीरे आप देखते हैं कि उनकी संख्या में वृद्धि होने लग जाती है, अगर वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर ये हमेशा नहीं चला है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोग सिर्फ चुनाव के लिए, क्योंकि आगे चुनाव उनको लड़ना है और वो एक अच्छे लीडर हैं, उनके समाज में थोड़ी पकड़ है, तो वो चुनाव से पहले अपना एक दल बना के बैठ जाते हैं जिससे उनको टिकट बेचने में आसानी होती है, और उस तरीके का घोर घपला करके अपना पॉकेट गर्म करके और फिर वो पार्टी को, दल को मर्ज कर देते हैं, फिर किसी और पार्टी में चले जाते हैं, उनका काम चलता रहता है। तो दल तो इसी प्रकार से हमेशा बनता आया है। और प्रशांत जी एक और बात, बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो दल बनाता है वो कहता है कि हम हैं दल के नेता, और तब तक वो किसी और को हाथ में नहीं सुनते जब तक नहीं बड़ा हो जाता उनका बेटा। तो ये जो प्रक्रिया चलती आ रही है, इससे भी निजात पाने के लिए जनसुराज जो है ये अलग रूप में सबके सामने आ रहा है। यहाँ पे किसी के पास अधिकार ही नहीं है, उसके पास सिर्फ एक वोट का अधिकार है और सहमति अब उसकी एक वोट की है। ये पूरा लोकतांत्रिक मंच है जहाँ पे
पहले ही पूरे बिहार के लोगों को कहा गया कि आपको ये पार्टी पसंद नहीं है जो पहले से काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं पसंद है। आपके बच्चों के लिए किसी ने काम नहीं किया, लोगों ने कहा नहीं काम किया, तो फिर ये क्या होना चाहिए? तो कहा नया पार्टी बनना चाहिए। तो कौन बनाएगा? प्रधान ने इस बात के लिए उनको जागरूक किया कि भाई आप मिलके बनाइए, दिक्कत आपकी है, घर मेरा टूटा हुआ होगा तो हम ही उसका मरम्मत कराएंगे, तो घर आपके बच्चों की चिंता करनी है तो आप मिलकर दल बनाइए। तो उनको इस बात का जागरूक किया कि आप जाइए जमीन पर और आप अपने बीच से सही लोगों को चुन के दीजिए। उन सारे सही लोगों को एक लोकतांत्रिक मंच पर ले आके हम लोग एक दल का निर्माण करते हैं। जो प्रशांत जी पहले काम क्या किया करते हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं चुनाव जिताने का, उसके लिए जो रणनीति बनानी पड़े, इतना मेहनत पसीना बहाना पड़े, लेकिन ऐसी रणनीति तैयार करना है चुनाव जीत जाए। तो बस उन्होंने गोल पोस्ट बदल दिया है। पहले नेताओं को ये बात बता रहे थे, अब जब सही लोगों की टीम मिलकर एक दल का निर्माण करेगी तो उनको चुनाव जिताने की जिम्मेदारी उन्होंने ही रखी है कि उसमें चाहे कितने संसाधन की व्यवस्था लगे या कितना स्ट्रैटेजी बनानी पड़े या जिस तरीके का प्रयास करना पड़े, उसके लिए वो पूरे उसमें तैयार है। और यही अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। आप किसी भी दो पार्टी के फॉर्मेशन को देखिएगा तो बहुत बड़ा अंतर है। और इतना बड़ा मास ये आपको क्या दिखा रहा है? नंबर क्या दिखा रहा है? ये नंबर कोई अपना महिमा मंडन करने के लिए नहीं है कि 1 करोड़ लोग मिलकर दल बना रहे हैं, जनसुराज बहुत बड़ा दल है। ये लोगों की छटपटाहट है, तो जमीन पर लोग महसूस कर रहे हैं, इसकी वजह से वो दल में आके शामिल हो रहे हैं। ये लोगों की छटपटाहट है, वो इतने परेशान हो चुके हैं कि वो देखना भी नहीं चाह रहे हैं अपने मुखिया, अपने सांसद, अपने विधायक। वो बदलाव चाहते ही हैं, वो चाह रहे ही थे, उनको कोई हिम्मत देने वाला नहीं था। तो एक व्यक्ति है जो गांव-गांव घूम के ये बस इतना ही कह रहा है कि आप चाहते थे ना, वो प्रयास चल रहा है। इसलिए लोग 1 करोड़ लोग मिलकर दल बना रहे हैं। ये करोड़ अभी 2 अक्टूबर तक का ही नंबर होगा, ये नंबर आगे बढ़ता ही चला जाएगा। 13 करोड़ की जनसंख्या भी तो सारा घर ही बाकी है। जनसुराज की एक बात और जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे अभी आफाक अहमद एमएलसी बने हैं या फिर जो भी जनसुराज से जीते हैं, अभी दरभंगा में जो जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब जनसुराज की कई जिला परिषद जीते हैं, कई जिला परिषद अभी रियल टाइम से अभी एक तो जो अभी रिसेंटली में हुआ है उसका नाम मैं लेना चाहूँगा, निर्विरोध जीते हैं। हाँ, तो ये उनके सामने 0 वोट था, जहाँ निर्विरोध जीते हैं। तो ये जनसुराज की ताकत है। लेकिन एक बात जनसुराज की जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक भी पैसा उनसे नहीं जनसुराज देता है। चाहे एमएलसी का चुनाव आफाक अहमद को जिताएं तो उससे भी पैसा नहीं लिया गया। जनसुराज ने पैसा दिया है, लिया नहीं है। लेकिन बाकी पार्टियों में क्या होता है कि वो टिकट बेचने के नाम पे बेचते हैं और बोड़ा के बोड़ा पैसा लेते हैं। लेकिन जनसुराज एक व्यवस्था लाई है। क्या जनसुराज भी जब टिकट बांटेगी तो पैसा लेगा? क्या एक ही चेहरा जनसुराज लोगों के बीच में रख देगा कि इसी को आप लोगों को जिताना है? इस तरह का कुछ होगा जनसुराज में भी, या बाकी पार्टियों से जनसुराज कुछ अलग करेगा? ये आप मुझे बताइए। देखिए, तब ना होता है जब जनसुराज को ये काम करना होता है। ये कर तो वो लोग रहे हैं जो संस्थापक सदस्य हैं और वही सामने नाम कर रहे हैं, तो हमारी तो बात ही खत्म हो जाती है कि इसको वोट कीजिए कि उसको वोट कीजिए। 1 साल पहले, चुनाव से 1 साल पहले 5 से 7 नामों की घोषणा हो जाएगी जो समाज से ही निकल के आया। समाज के लोगों ने सुझाया, आप किसी ने किसी को मत दिया, किसी ने किसी को मत दिया, पर ऐसे 5-7 लोग जिनका जो उस मत की लिस्ट में है कि भाई इतने सारे लोगों को सिलेक्ट किया गया, समाज ने बताया कि ये सब सही लोग हैं, इनको चुनाव लड़ना चाहिए इस विधानसभा क्षेत्र से। उनको 1 साल का मौका दिया गया है कि आप जाके जमीन पे लोग कन्विंस कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं, कैसे करेंगे। आप देखिए कितना बड़ा अंतर है। प्रशांत किशोर अगर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और हर जगह एक व्यक्ति खड़ा कर दें तो हो सकता है कि उनको प्रयास को देख के लोग जाके मुहर लगा दे जनसुराज पे, वो जीत के आ जाए। लेकिन उस व्यक्ति का कनेक्शन तो हुआ ही नहीं। उसने तो प्रशांत किशोर का चेहरा देखा ना भाई। उसने तो प्रशांत किशोर का जो प्रयास है उसके हिसाब से उसने उसको चुना है। उस व्यक्ति से कोई कनेक्शन नहीं बना जो वहां पे जमीन पर उनके साथ रहने वाला है अगले 5 साल। तो प्रशांत किशोर जी क्या कह रहे हैं कि 5 से 7 व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनको समाज ने चुन के हमारी तरफ भेजा है, उन 7 को आप भेज दीजिए 1 साल के अंदर। वो 1 साल तक जाएंगे जमीन पर, जिस तरीके का उनका कार्य, उनकी जो कार्यशैली होगी, उनका जो लोगों के साथ अनुभव होगा, लोग जो उनके बारे में महसूस कर रहे होंगे, वो 1 साल के बाद फिर से हम वहां पे सर्वे करा के चेक कर लेंगे कि सबसे बेहतर आदमी कौन था। और जो सबसे वहां पे बेहतर व्यक्ति होगा, जिसको समाज पसंद करना शुरू कर दी होगी, उसको हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में लग जाएंगे। तो एक व्यक्ति तो हम लोग भी देंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। हम बल्कि उनसे बहुत पहले बता देंगे कि भैया इन्हीं में से होगा। आखिरी में कोई पैसा दे के खरीद नहीं सकता है, कोई गमछा फेंक के आ नहीं सकता है। जिसको भी आना होगा उसको इसी प्रक्रिया से आना होगा। पैसा की राजनीति कैसे होती है? अंत समय में आके कार्यकर्ताओं को साइड करके
उस पार्टी में जो पैसे वाला रसूख वाला व्यक्ति होता है वो जाके चुनाव लड़ लेता है। यहाँ पे वो व्यवस्था आप देखिए ना, वो पूरा संविधान ही है उसका उलट है इसका। वो हमारे संविधान में ही नहीं है। संविधान में साफ साफ अंकित किया गया है कि जो व्यक्ति चुनाव में जा रहा होगा उसको पहले जनता से ये राय लेनी होगी अपने बारे में, और जो जिसको पसंद करना शुरू कर देगा उसके बारे में सर्वे करा के उसको टिकट दे दिया जाएगा। मतलब पैसा पे टिकट नहीं मिलेगा जनसुराज? कभी नहीं। बस पैसा पे क्या ही मिलता होगा यार। अच्छा, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, अभी बिहार में 4 उपचुनाव, क्या जनसुराज ये लड़ेगा? अगर वहां पे जो लोग जनसुराज से जुड़े हुए हैं अगर वो कहेंगे तो लड़ेगा। देखिए, अगर प्रशांत किशोर सोच लेंगे चुनाव लड़ेंगे, लड़ ही सकते हैं, कल ही शुरू कर देंगे तैयारी। लेकिन चूंकि पहले भी हम लोगों ने बताया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इसके अंदर भी एक लोकतंत्र है। जनसुराज के अंदर बहुत स्ट्रांग लोकतंत्र है। अभी बाहर तो लोगों को दिखाई नहीं है, अंदर का लोकतंत्र इतना स्ट्रांग है कि जब तक सबका निर्णय उसमें शामिल नहीं कर लिया जाए तब तक ये लागू नहीं किया सकता है। तो जिस क्षेत्र में है, अभी चुनाव का भी डेट अनाउंस नहीं हुआ है, वो जैसे ही आता है उससे पहले ये प्रक्रिया शुरू है। जनसुराज में लोगों से बातचीत की जा रही है, जो भी उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो एमएलसी के चुनाव के लिए हो, चुनाव जो भी हम लोग लड़ने आगे जा रहे हैं उस या लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो साथी कहेंगे तो उसको लड़ा जाएगा। जहां पे वो मना कर देंगे यहाँ पे लड़ना ठीक नहीं है, वहां नहीं लड़ा जाएगा। सही बात। तो प्रशांत किशोर की भूमिका बिहार में क्या होगा? जनसुराज में प्रशांत किशोर की भूमिका क्या होगा, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये भूमिका आपने सबसे पहले जब प्रशांत किशोर जब शुरू में भाषण देते थे तो इस बात को कहते थे, आजकल वो नहीं कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी जो है एक कुम्हार की भूमिका, मैंने उन्हें बहुत पहले क्लैरिफाई किया हुआ है, कोई इसमें नई बात नहीं है। और लगातार कई जिलों तक इस सभाओं में ये बात कही है और अभी भी ज्यादा कदा कहते रहते हैं कि वो कुम्हार की भूमिका में है। वो मिट्टी और चाक ढूंढ रहे हैं, वो अगर बेहतर चाक और मिट्टी बन जाए उनको घड़ा बनाना आता है, उसी भूमिका में है। ये जनसुराज जो है उसके लिए किसी एक व्यक्ति की परिकल्पना थी, वो थे प्रशांत किशोर। उनके मन में ये बात आई, फिर उन्होंने और भी लोगों को बिठा के उसके ऊपर चर्चा की, फिर थोड़ा सा कैनवास और बड़ा किया, जब जो 5 लोगों के बीच में चर्चा की, फिर जाके 50 लोगों के बीच में चर्चा की, फिर 5 या लोगों के बीच में चर्चा की। पदयात्रा चल रही है तो लाखों लोग आ गए, करोड़ों लोग आ गए। अब इन सब के साथ मिलके इस जनसुराज को बनाने का प्रयास है, और आगे जो गवर्नमेंट आएगी वो कैसे 10 साल में 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो, इसके साथ जो वो सारी टीम जो लगी हुई है इनकी योजनाओं को बनाने में, उन सबको साथ बिठा के उसको सबको समाहित करके और बिहार के विकास का खाका बनाएंगे। यही भूमिका में उनकी अपनी कोई राजनीतिक भूमिका नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को जो सही लोग चुन के लेके आए हैं आप लोगों ने, प्रशांत ने ये वादा किया है कि आप जो सही लोग चुन के देंगे उनको जिताने की जिम्मेदारी मेरी होगी, तो अपना वादा पूरा करने में लगेंगे। यही सी भूमिका में है वो। बिहार के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनसुराज से रिलेटेड या उनके भविष्य से रिलेटेड, जो राजनीति में अपने आप को लाना चाहते हैं, उनको अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो संदेश दीजिए। जो राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए दे सकते हैं, बाकी बिहार के युवाओं के लिए मेरे संदेश की जरूरत नहीं है। जो राजनीति में आना चाहते हैं, खासकर जनसुराज में आना चाहते हैं, इसके बारे में बता सकता हूँ क्योंकि हमारा कोई पहला राजनीतिक अनुभव नहीं है किसी पार्टी दल के साथ काम करने का। जो है वो यही है, जो सीखा यही सीखा है और सीख ही रहे हैं, अभी तो क्या ही सीखा है। तो इस परिस्थिति में सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको हिम्मत, आत्मविश्वास जगाना चाहिए कि अगर अच्छे व्यक्ति हैं तो जिस भी व्यवस्था में वो जाएंगे उसको ठीक कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि जनसुराज अच्छा प्रयास कर रहा है तो आपको पीछे नहीं बैठना चाहिए अगर आप राजनीतिक विद्यार्थी हैं, क्योंकि इससे प्योर मंच और इससे असाधारण मंच आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। जहाँ पे आप किसी कोने में भी बैठे हुए हो, अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो उसको आप चाहते हुए भी अगर आप ना भी चाहते हैं कि आप आगे आए तो आपको आगे लाके खड़ा कर दिया जाएगा। ये इस प्रकार का मंच है। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको जनसुराज में आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि जनसुराज में कुछ चीज ठीक नहीं है तो आप ऐसा मत समझिए। इसके लिए ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि अगर आपके बात में लॉजिक है तो आप आइए, और आप अगर उसको ठीक कर रहे हैं तो उस पूरे संगठन की जिम्मेदारी अब आपकी है। तो जो भी व्यक्ति जहाँ पे आ रहा है, अगर उसको लग रहा है कि ये चीज कमी है तो उसको आके ठीक कर देता है, और फिर उसकी वो काफी दिनों तक जिम्मेदार रहता है। और फिर जब वो अपने अगले वाले को ट्रेन कर देता है, फिर वो जब जिम्मेदारी लेने के लिए काबिल हो जाता है, फिर इसको दूसरी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जनसुराज की, इसके अंदर अगर आप आते हैं तो आपका मूल्यांकन आपके कार्य के आधार पर, आपके व्यवहार के आधार पर किया जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए पीछे बैठने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम आगे आने की जरूरत है। और जनसुराज से बढ़िया मंच आपको नहीं मिलेगा। और आपके जीवन में, हम लोगों के जीवन में हम बहुत लकी हैं कि हम लोग के जीवन काल में ये समय आया है कि एक व्यक्ति इतना बड़ा प्रयास कर रहा है कि हमको जुड़ने का मौका मिला। ये प्रयास आप चूक भी जाएंगे,
आगे जाके आपको अफसोस ना हो, इसलिए भी आप फिर कहना चाहेंगे कि अगर ऐसा कुछ प्रयास चल रहा है तो आपको आना चाहिए, आपको जुड़ना चाहिए जनसुराज से। जब हम जन स्वराज में आए थे तो हमको ऐसा लगा था कि इस पूरी भीड़ में हम कहीं खो जाएंगे, क्योंकि जहाँ भी भीड़ होती है वहाँ पे आप देखिएगा वो इतना ऑर्गेनाइजेशन इतना तरीके का नहीं होता है कि एकदम आखिरी व्यक्ति भी सामने आ जाए। जैसा गांधी जी कहा करते थे ना कि आप विकास के बारे में पूछना है तो उस आखिरी व्यक्ति से पूछो, वो अगर सही बता रहा है तब मान लो कि है, नहीं वरना नहीं है। मतलब समाज में जो सबसे पिछड़ा है, जो अभी तक सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हुआ, उससे जाके पूछो कि अगर उसको ठीक लग रहा है इसका मतलब सब कुछ ठीक है। तो वैसा ही जनसुराज में आने के से पहले मुझे इस बात का डर था कि हम लोग चाहे जो भी प्रयास कर लें, हम लोग तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन बिहार को सुधरता हुआ जरूर हम लोग देख पाएंगे। हुआ ये कि हम लोग भी अपने हिसाब से आगे आए। अगर आपसे बैठने का मौका मिला है, ये ऑफिस मिला है हम लोग को बातचीत करने की, तो हम लोग को कृतज्ञ होना चाहिए इस बात का कि हम लोग की जितनी राजनीतिक समझ है उस हिसाब से हमारी जगह कहीं नहीं बनती है। अभी आराम से 10-15 साल तक जमीन का अनुभव लेकर फिर लोग तपते हैं, फिर अपने आकाओं के पास जाते हैं, उनसे उनका क्लोज फ्रेंडशिप होती है, तब जाकर उनको कुछ मिलता है या फिर नहीं भी मिलता है। ये देखिए ये प्रयास आप लगातार 14-15 घंटे हर प्रजाति यहाँ पे काम कर रहा है, और जिस हिसाब से जो भी उसको दिया जा सकता है उससे कहीं ज़्यादा बेटर पोजीशन उसको दिया जा रहा है। और आप देखिए कि जब हम लोग आए थे तो हम लोग काम करते रहते थे, फिर धीरे धीरे प्रशांत जी ने सिखाया अपने साथ लोगों को जोड़ना, और लीडर की ताकत क्या होगी, अपने साथ लोगों को जोड़ना। और हम सब लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसका मतलब हम सब में थोड़ी थोड़ी लीडरशिप तो है ही कि हम लोग आज भी यहाँ पे साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, हम यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, लोगों को बिहार के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। जब हम लोग आए थे तो क्या अनुभव लेके आए थे, कुछ नहीं पता था, हम भी वैसे ही घूम रहे थे कि बाहर से बैठ के बताते थे कि ये काम बिहार में होता तो बड़ा बढ़िया होता। आईटी सेक्टर, हम लोग आईटी वाले, तो लगता था कि आईटी सेक्टर खुल जाता तो बिहार का उद्धार हो जाता। जो जैसा है वैसा समझ रहा था। यहाँ आने के बाद पता लगा कि भाई अभी रुको, अभी बिहार रोटी के लिए ही तरस रहा है, उसके घर में पहले रोटी दे दो, अभी कपड़े के लिए तरस रहा है, कपड़े दे दो, पैरों में चप्पल दे दो, और फिर उनको हाथ में पूंजी भी दे दो, और फिर उनको बिहार बनाने दो। भाई तुम बस पीछे से प्रयास करोगे कि तुम आगे निकल चुके हो, तुम आर्थिक सामाजिक रूप से अभी आगे हो, एक बार उनको मौका दो, उनको भी आगे आने। सुनने में आया कि आप जनसुराज लाने के लिए, बिहार में जनता का राज लाने के लिए शादी भी नहीं की। मतलब क्यों नहीं किए भाई शादी वादी जनसुराज लाने के लिए? ये तो कर लेना चाहिए था शादी के बाद जनसुराज। ऐसा नहीं कि हम शादी कर लेंगे तो जनसुराज नहीं आएंगे, क्या मेरे शादी से कोई रिलेशन नहीं है जनसुराज का। ऐसा भी नहीं है कि आज हम शादी कर ले तो कल जनसुराज नहीं आएंगे। जनसुराज लाने के लिए नहीं किया गया है ये। आप देख ही रहे हैं जो शेड्यूल है, आप जिसको भी आप अपना साथी बनाएंगे उसको आपको पूरा पूरा समय देना होगा। वो समय अभी हम लोग के पास नहीं है, अभी ये समय बिहार के लिए ही है, हमारा जीवन अभी उसी के समर्पित है। और हमारा ही नहीं, बहुत सारे प्रयासी साथियों का, हम ही नहीं है, आपको हम पकड़ा गए तब हम सवाल पूछ गए। हमारे साथ अभी कई साथी हैं जिन्होंने शादी नहीं किया, जनसुराज को पहले लाया जाए भाई, उसके बाद ये सब होगा। मतलब उनके पास समय नहीं है इस काम के लिए, और हम सोच नहीं पा रहे हैं इस काम बिहार के अलावा कुछ और। तो जब ये हो जाएगा, जब हमारा पहला प्रयास सफल होगा, तब वो दूसरा प्रयास किया जाएगा। जब आप पूरे दिन काम करते होंगे तो रात में सोते समय अवश्य ये सोचते होंगे, आत्मसंतुष्टि होता होगा कुछ कि बिहार बदलने के लिए भाई कुछ प्रयास, क्योंकि हम लोग अभी जो भी प्रयास कर रहे हैं वो अभी आप समझिए कि कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितना समझ में आ रहा है उसके हिसाब से कर रहे हैं। अब रात भर जागना, दिन भर काम करना, ये इससे ज़्यादा काम आएगा कि अगर हम इतने अनुभव हमारे अंदर आ जाए इस काम का कि हम लोग ऐसे अपने जैसे और बेहतर लोग यहाँ पे तैयार कर पाएँ, कम समय में तैयार कर पाएँ। तो मेरे हिसाब से वो कार्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। हम अपने से खुद से कितना काम कर रहे हैं से ज़्यादा जरूरी होगा कि हम कितनी बड़ी टीम बना के आगे काम कर रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है लोगों के साथ। तो वो तो सीखने की प्रक्रिया चल ही रही है। और दूसरी बात ये कि नींद कब आ रही है ये हम लोग को नहीं पता है, लेकिन नींद में भी अभी भी बिहार ही आ रहा है, ये सबको पता है। नींद में जनसुराज ही आ रहा है। अभी सारा नींद चैन जो कुछ भी आप कहिए, अभी फिलहाल और बार बार मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरा नहीं है, आप जितने भी प्रजाति साथी जो घर से आए हुए हैं सबको छोड़ के सबके लिए है। हमसे आप मेरी बात कर रहे हैं, हम तो आप देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं कि ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है तो क्या ही मेहनत कर रहा होगा। अभी तो जिस वक्त हम लोग यहाँ बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे हमारे प्रयासी साथी वहाँ पदयात्रा चलवा रहे हैं, वो आगे जाके लोगों के घर पे पोस्टर लगा रहे हैं, वो लोगों को जनसुराज आएगा 5 चीज हो जाएगा समझा रहे हैं, वो गरीबी से निकलने का रास्ता बता रहे हैं। प्रधान जी की सभा हो रही है, प्रधान जी वहाँ पैदल चल रहे हैं, अब बाहर की गर्मी को भाप सकते हैं। और ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमसे तो कहीं ज्यादा मेहनत करने वाले साथी यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है। अब
लेकिन बस ये है कि हम सब में कॉमन ये है कि हम सब लोगों ने ये अपना समय जो है जन स्वराज के लिए निकाल लिया है। इतनी हिम्मत हम लोगों ने कर ली है, इसके लिए हम अपना पेट थपथपाना चाहेंगे, अब सब साथियों का भी, कि हम लोगों ने एक हिम्मत जरूर करी है कि हम यहाँ पे तक आ जाएंगे। अब यहाँ के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा, जन स्वराज ही बताएगा। आपने अभी एक बात बोला कि जन स्वराज आएगा और ये 5 काम हो जाएगा। ये 5 काम कौन सा है, थोड़ा बता सकते हैं? बहुत बढ़िया। सबसे 3 काम जो है वो हम लोग बहुत पहले से ही बता रहे थे, और जैसा कि आपको अब पता है कि ये बहुत लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ जो बात समाज से निकल के आती है उसको हम लोग शामिल कर लेते हैं। उनमें से सबसे पहली बात तो बच्चों की शिक्षा को लेकर है कि उनके लिए एक विश्व स्तरीय स्कूल खोला जाए। जो भी 1 से 15 साल के बच्चे हैं उनको प्रखंड स्तर पर एक विश्व स्तरीय स्कूल की व्यवस्था दी जाए, ताकि वो अपना जीवन बेहतर कर पाए, वो बिहार के ऊपर बोझ ना बने। दूसरा, उनकी रोजी रोजगार के लिए, अगर वो बच्चे बड़े हैं 15 साल से 35 साल की उम्र के, 40 साल की उम्र के, तो उनके लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाए, और ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनको मजबूरी में बिहार छोड़ के ना जाना पड़े। तो ये दूसरा है। तीसरा है कि जो हमारी जो खेती है वो इस वक्त वो बुरे दौर से गुजर रही है। बिहार में न पानी की कमी है, न लैंड की कमी है, एग्रीकल्चर लैंड भी है लेकिन इसकी उर्वरक क्षमता भी है, लेकिन ये किसी न किसी वजह से, ऑर्गेनाइजेशन की कमी की वजह से ये ठीक नहीं हो पाया है। तो ये जो खाने वाली खेती जो रह गई है उसको कैसे कमाने वाली खेती में तब्दील किया जाए, ये भी है। तीसरा जो है वो महिलाओं के लिए है, वो महिलाओं को जो कार्य करने के लिए जो ब्याज है वो 4% उपलब्ध कराने की योजना है जन स्वराज की। एक सस्ता ब्याज उनको दिलाया जाए ताकि वो अपने लिए अपना जीवन बेहतर कर सके, वो कोई उद्योग धंधा जो कुछ भी है करना चाहें वो कर सकती है। और कौन सा भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट भूल गए थे। आप जब गांव में जाएंगे तो ये आपने देखा होगा कि जो सबसे बड़ी संख्या में जो सभाओं में लोग आते हैं वो संख्या होती है वृद्धों की। महिलाओं के बाद जो सबसे ज्यादा लोग आपको दिखाई देते हैं यात्रा में, और इसका रीजन भी यही है कि उनके बच्चे सवांग जो है वो बाहर चले गए, वहां से लौटे नहीं, क्योंकि जब तक उनका हाथ पे चल रहा है उनको वहीं कमाना है। और यहाँ जो वृद्ध व्यक्ति रह गया है वो अपने 400 रुपये पेंशन के लिए तरस रहा है, उसमें से भी कई बार लोग घूस ले लेते हैं, वो भी 400 रुपये नहीं पहुंच पाता है। और 400 रुपये में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कैसे किसी का जीवन चल सकता है महीने भर, क्योंकि एक अवस्था जब आपकी आ जाती है, जब बुढ़ापे की अवस्था में आप चले जाते हैं तो हम सबको दवाई की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में आपको जांच कराना, दवाई करना, ये भी संभव नहीं है 400 रुपये में, तो कम से कम उसको 2000 रुपये करने की योजना है जन स्वराज की। और आगे जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे समय आएगा उसको रिवाइज भी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल 200 रुपये कम से कम, यानी कि अभी 400 मिलता है उसका 5 गुना करने की व्यवस्था है कि इतना तो कर ही दिया जाए पहले एकदम से। तो ये 5 काम है, जन स्वराज आएगा तो ये 5 चीज हो जाएगी। मतलब जन स्वराज ने ऐसा ठाना है कि बिहार को एकदम विकसित राज्य बना ही देना है हर तरह से। जन स्वराज ने ये ठाना है कि बिहार को विकास के मानकों पर चहुओर उसमें बढ़ोतरी करनी है, और जन स्वराज का ये मानना है कि बिहार को 10 सालों में, आने वाले 10 सालों में 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करा देना है। वो उसके लिए अभी जैसे आप कह रहे हैं कि कैसे आप लोग छोड़ के आए हैं, क्या करके आए हैं, आप कह रहे थे, तो इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा प्रयास तब करना होगा जब जन स्वराज की सरकार बन जाती है, क्योंकि जो भी कहा गया है इसको करने के लिए आपको पहले दिन से काम करना होगा। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि प्रधान जी साथ में योजनाओं को लेकर बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध है। योजना हम किस तरीके से बना रहे हैं, पंचायती योजना बनेगी वो कब किस दिन से शुरू होगी। हम लोग चाहते हैं कि जब ये जन स्वराज की सरकार बने तो पहले दिन से हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं कि अगले 10 सालों में 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। उसमें 2-3 महीना भी हम गंवा नहीं सकते। प्रशांत जी वैसे भी पहले बिहार में योजना बना चुके हैं, 7 निश्चय योजना, नल जल जो भी है, तो उनके लिए कोई नई, देखिए योजना उन्होंने बनाई है वो पूरी नहीं हुई है, तो कई बार लोग उनके ऊपर इल्जाम लगाए थे कि बनाई तो आपने ही थी। और एक अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक सज्जन ने कहा कि इन्होंने ही तो मजबूत किया है मोदी को, नीतीश को, लालू को, अब इनको ठीक नहीं लग रहे हैं। तो भैया मतलब आप ये तो इनको प्रशांत किशोर पे बहुत ज्यादा ही भरोसा है, या फिर दूसरों की काबिलियत पर शक है। इनको लग रहा है कि मोदी, नीतीश, लालू बेकार थे, प्रशांत जी गए तभी बड़े आदमी बने, या फिर इनको प्रशांत जी के बारे में लगता है कि इतना स्ट्रांग आदमी है जो इन्होंने ही सबको पावरफुल कर दिया है। अरे भैया उससे पहले भी चुनाव होते रहे हैं, और आगे भी चुनाव जब उन्होंने छोड़ा है तब भी हुए हैं। जीतने वाला जीता है, हारने वाला हारा है। वो जो कला उन्होंने सीखी है 10 सालों में, वो इसलिए सीखी है क्योंकि आप समझिए कि वो एक जिस क्षेत्र से आते थे यूनाइटेड नेशन से,
उसका कार्य का अनुभव ही ऐसा है कि जिस काम को पूरी दुनिया के स्तर पे किया जाए और उसके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की जाए, इसकी महारत उनको हासिल थी। इसलिए वो जिस काम को हाथ में लिया वो पूरा कर पाए, क्योंकि उनका अनुभव इससे बहुत व्यापक था। वो अगर पोलियो के ऊपर काम करें तो पोलियो पूरी दुनिया में वो उन्मुक्त अभियान चल रहा है, उससे पोलियो मुक्त भारत हो रहा है, पूरे भारत से पोलियो खत्म हो जा रहा है। तो ऐसे अभियानों का हिस्सा रहे वो रहा है वो व्यक्ति, इसलिए वो उसको ये अनुभव है, इसलिए आपको लगता है कि वो किसी को भी चुनाव जिता हरा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पहले से लोग चुनाव जीतते ही नहीं थे, पहले हारते थे, आगे हारेंगे जीतेंगे नहीं। प्रशांत जी उस सबको आगे किए हैं, योजना जरूर बनवाई है। और योजना में क्या खराब बनवाया है आप सोच के देखिए। जो 7 निश्चय में सबसे पहला योजना जो था वो ये था कि जब पढ़ाई के लिए बाहर जाता है, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए नहीं, वैसा कोर्स जब करने जाता है जिसके बाद उसकी नौकरी तय है, जैसे इंजीनियरिंग का कोर्स करने जाता है, मेडिकल का कोर्स करने जाता है, कोई इस तरीके का स्किल हासिल करने जाता है जिसके बाद उसकी नौकरी लग सकती है, उसके लिए उसको सस्ता ऋण दिया जाए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उसके लिए उन्होंने कहा कि इसको दिया जाए, उसके लिए कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाए। जब उनकी नौकरी लग जाए तो उसके बाद आप परसेंटेज के हिसाब से आप ले लीजिए, लेकिन तब तक उसको सपोर्ट कीजिए, उसको अपने गार्जियन पे बोझ नहीं बनना पड़ेगा। तो इससे ज्यादा लोग बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि जो पढ़ाई महंगी है वो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, और इसकी वजह से ज्यादातर लोग हमारे लोग जो है मजदूर बने जा रहे हैं। तो इससे निकालने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का क्या योजना खराब थी। जब उन्होंने वो गांव में गए, आप भी अभी लोग, हम लोग कहते हैं ना नीतीश कुमार के रीजन में सड़क अच्छी हो गई, हम लोग यात्रा करते हुए आ गए हैं, 20-21 महीने हो गए हैं। अब कोई अगर प्रयात्रियों से जाके पूछे कि भाई कोई रास्ता आपको ठीक मिला भी है क्या इतने दिनों में, इक्का दुक्का कोई रास्ता हमको बना हुआ मिला होगा। गांव की सड़कें आज भी उतनी ही खराब है, इसका प्रमाण है, वीडियो में कैद है, लाइव चलता है पदयात्रा, आप जाके देख सकते हैं। हम लोग जिन भी जिलों से आए हैं, जो भी हमारे जिस रोड से हम यात्रा करते हुए आए हैं, कहीं भी आपको रास्ते ठीक नहीं मिले हैं। और जिसकी वजह रही कि एक समय ऐसा आया जब प्रशांत जी की मांसपेशियां फट गई पथरीली सड़कों पर चलते चलते, इसकी वजह से पदयात्रा रोकनी पड़ी। इतनी बुरी हालात है सड़कों की। तो योजना क्या खराब बनवाया है। उन्होंने कहा था कि नल जल योजना होना चाहिए, गलियों का पक्कीकरण होना चाहिए, गांव की सड़क जो है वो शहर की सड़कों से जुड़ना चाहिए। इसमें क्या योजना गलत बनवाई थी। करने वालों की नियत पर है, करना नहीं आता था तो नहीं किया। इसी बात को तो अब प्रशांत जी कहते हैं कि अब उसी का प्रायश्चित करने का समय आ गया है। हम लोग को काम करना आता है और चुनाव जीतना भी आता है, बस उसके लिए चुनाव सही लोग का करके दोनों बादशाह के सिखा दिया जाए कि भाई तुमको चुनाव भी जिता देंगे और हमको काम करना हम लोग को आता है, लो ये भी सिखाए थे, दोनों काम हो जाएगा तो बिहार बदल जाएगा। अभी कुमार विश्वास जी का भी एक वीडियो आया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि भाई एक लड़का है जो बिहार को जी रहा। तो आपने बोला कि वो जब सड़कों पे चलते हैं तो कई बार उनकी मांसपेशियां में कुछ समस्याएं आ गई थी, जिसके कारण कुछ दिन यात्रा रुकनी पड़ी थी। तो वाकई में वो बिहार के लिए जी रहे हैं और बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। एकदम जी रहे हैं, वो आप उनकी आंखों में देख सकते हैं। खैर ये देखिए, हम लोग जनसुराज से जुड़े हुए हैं, अगर हम लोग की कोई बात कहें तो लोगों को महिमा मंडन लग सकता है, ये बात खोखली भी लग सकती है कि भाई बस हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि दोस्त अगर तुम बिहार के हो और इस बातचीत को देख रहे हो और अगर तुम्हारे अंदर कोई डाउट है भी तो आपको सीधा आ जाना चाहिए पदयात्रा में। एक बार अपनी आंखों से देख लोगे तो इतना मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप प्रशांत किशोर को अपने साथ लेके जाओगे, क्योंकि वो व्यक्ति इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। और जो उनका एक जो तरीका है काम करने का, आप उसको देखते हैं तो उसमें तो पूरा तो शरीर खत्म, क्योंकि आप शरीर को शरीर समझते ही नहीं है, कुछ भी शरीर से करवाए जा रहे हैं, उसको चलवाए भी जा रहे हैं, उससे बुलवाए भी जा रहे हैं, फिर दिमाग को लेके उसकी मीटिंग भी कर रहे हैं, योजना भी बनवा रहे हैं। एक तो आप शारीरिक रूप से तो जा ही रहे हैं, आप आर्थिक रूप से संसाधन, कई बार लोग सवाल भी पूछते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा उनकी मेहनत से आ रहा है, जाके कुछ काम करते हैं तो पैसा तो दूसरा चलता है। और इसीलिए आप लोगों को लगता है कि अभी तक ये इनके ऊपर ईडी सीबीआई की इनके पीछे क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि मेहनत का पैसा है, नहीं पढ़ पाएगी। आप पढ़ी भी तो कुछ मिलेगा नहीं, ये इतना मेहनत से अर्जित किया हुआ पैसा है, उस पैसा को जनसुराज में लगाया जा रहा है। आगे भी एक योजना बनाई जा रही है जिसके ऊपर आप देख पाएंगे पहली बार, ये भी ऐतिहासिक होगा, जब 200 करोड़ में हम चुनाव लड़के दिखाएंगे आपको, और वो पैसा जो है वो डायरेक्ट जमीन से लोगों की तरफ से आ रहा होगा और उससे हम लोग जीत रहे होंगे। उस एक भी पैसा का इधर उधर नहीं। अब इतना ईमानदार प्रयास, वही प्रयास है जो लोग उनके साथ खींचे चले आ रहे हैं। बिहार में एकदम स्वच्छ राजनीतिक हो रही है। हाँ एकदम हो रही है, मतलब हम लोग तो यही कहेंगे कि हो रही है। हाँ, वो कई बार चलते हैं तो हम लोग भी देखते हैं कि गर्मी धूप बरसात में, अभी एक वीडियो उनका आया था जिसमें बारिश में भीज रहे हैं, चल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, सड़क पे इतना इतना पानी है और फिर भी वहाँ चल रहे हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये परिश्रम
व्यर्थ नहीं जाएगा। देखिए हम लोग तो वीडियो पे ही काम करते हैं, हम लोग इसको फुटेज की तरह देखते हैं, लेकिन आप उस तस्वीर को मत देखिए, आपके आंखें नम हो जाएंगी अगर आप वो तस्वीर याद करेंगे कि प्रशांत जी चल रहे हैं और एक लेडी अपने बच्चे को गोद में ली हुई है, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उनके साथ चल रही हैं उसी बारिश में, और अपने बच्चों को अपने कंधे पे लिया हुआ, बच्चा भी भीग रहा है। अगर आपका हमारा बच्चा हो तो क्या आप अपने बच्चों को भीगने देंगे? आप अपने बच्चों, नहीं हम लोग सक्षम लोग हैं, हम लोग अगर आप अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं तो कभी आप अपने बच्चों को भीगने देंगे? और भीगते हुए किसी भी लीडर के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ आप पैदल चलने के लिए तैयार हो जाएंगे? ऐसा आप कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये कैसे हो पा रहा है? कहीं ना कहीं उनके आंखों में विश्वास है प्रशांत। ये आप देखिए वो कितना ज्यादा अंदर बेचैनी है कि भाई ये व्यक्ति प्रयास कर रहा है, इसके साथ हमको होना है। ये करिश्मा ही है और ये ऊर्जा ही है जो कनेक्ट कर गई है। उनको दिख गया उनकी आंखों में कि आ गया समय हमारे लिए व्यक्ति चलना शुरू कर दिया है, आप ये सब कुछ ठीक कर देगा। तो ये पूरी जो परिचर्चा है वो इसी पे है कि वो बारिश में भीग रहे हैं कि नहीं भीग रहे हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन खपाने के लिए सब कुछ दे ही दिया है। उन्होंने जीवन में कुछ नहीं बचा, वो सब कुछ उन्होंने जनस्वराज बिहार के लिए समर्पित कर दिया है। लेकिन बात उन लोगों की है जो उनके साथ चल पा रहे हैं इस व्यवस्था में भी, जो भीग रहे हैं और उनके साथ चल रहे हैं, वो लगातार साथ चल रहे हैं। हाँ, चलिए इस बात को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लोग से इजाज़त लेते हैं, और बाकी और भी कोई सवाल आप लोग के बीच में होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और बाकी वागीश भाई से आगे भी बात होती रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।